हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीता, CEO, MD एंड TCS आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स और कुछ बातें बताई थी जहाँ पे हम एक मिशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये मिशन का नाम है शैक्षणिक क्रांति। यस, रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन। सो दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने कुछ रीजंस देखे थे, हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स भी देखे थे जिसमें हमने बात की थी कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट आज अपने देश की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। कॉरपोरेट्स को जैसे लोग चाहिए वैसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। सो आज हमारा जो मिशन है, जिस मिशन में हम बात करना चाहते हैं, वो पहले तो हमारा मिशन स्टार्ट करेंगे फैकल्टीज़ की कॉम्पिटेंसी बढ़ाने में। हाँ दोस्तों, पहली ये बात रहेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो बातें शेयर करूँगी, इससे हम एजुकेशनल के मेथोडोलॉजीज़ और यहाँ की जो टेक्निक्स है, एजुकेशन के जो टेक्निक्स है, उसके ऊपर हम बहुत सारे सॉल्यूशंस दे सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के ज़रिए मैं कनेक्ट होना चाहूँगी वो मेरे सारे दोस्त जो आज इनोवेशन एंड रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो एजुकेशन की मेथोडोलॉजीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं। हमने 3 इडियट्स में देखा था जो रैंचो है, वो रैंचो स्कूल आज बहुत अच्छा इनोवेशन ला रहे हैं। इवन आज जो रिसर्च हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की जो रिसर्च है, जो माइंड के ऊपर, माइंड की कैपेबिलिटी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, उसमें हम एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हम एजुकेशन में इम्बाइब कर सकते हैं। और हाँ, मैं इन सारे लोगों को कनेक्ट करना चाहूँगी। हम बहुत ही जल्दी एक कॉन्क्लेव अरेंज कर रहे हैं जहाँ पे हम सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स को, सारे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम इन्वाइट करने वाले हैं। इस कॉन्क्लेव में हम प्रॉपरली इस सॉल्यूशन पे आएंगे कि क्या चीज़ की जाए जिसकी वजह से हम हर घर तक, हर स्कूल तक ये जो चेंजेस हम लाना चाह रहे हैं वो पहुंचाएं। और इस मिशन में गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और देखें कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे, किस तरह से करेंगे। अब कुछ रीजंस देखते हैं, कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो सचमुच प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो क्या फैक्टर है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैम्पर हो रहा है। नाउ फर्स्ट, नंबर 1 रीज़न, टीचर। अभी टीचर का रोल अगर देखा जाए, दो देयर आर सेवरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन बाय गवर्नमेंट कि इसका ये एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वैसा क्वालिफिकेशन होना, ये सारी चीज़ें हैं। बट उसके बावजूद एजुकेशन में जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें नहीं हो रही, या फिर जो चेंज हम चाह रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश की नारी, क्योंकि टीचिंग फील्ड में मैक्सिमम हमें लेडीज़ दिखते हैं, तो हमारे देश की जो नारी है वो आज बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरी हुई है। उसको घर संभालना है, उसको बच्चे संभालने हैं, उसको उसका जॉब भी देखना है, उसको उसके सीनियर्स को, उसके हायर अथॉरिटीज़ को भी संभालना है। ये सारी चीज़ें करके उसके पास जो थोड़ा बहुत 5-10% मोटिवेशन रह रहा है, उसमें वो मोटिवेशन वो खर्च कर रही है अपने एजुकेशन सिस्टम पे। तो दोस्तों, ये एक मेजर रीज़न है कि पहले सैलरी कम होने की वजह से उसको जॉब में मोटिवेशन नहीं आ रहा है, फिर इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होने की वजह से वो अपने जॉब को 100% नहीं दे पा रही है। ये सारी वजह है, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक टीचर या फिर एक इंसान जो जा रहा है टीचिंग फील्ड में, उसका मेजर फैक्टर क्या है? सबसे पहले तो उसका, क्योंकि कैंपस में कोई कॉरपोरेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर जो उसकी ड्रीम जॉब है वो ड्रीम जॉब उसको नहीं मिल पाई, उसकी वजह से और कोई इलाज नहीं है या और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो जा रहा है एजुकेशन फील्ड में एक टीचर होने के लिए, एक लेक्चरर या प्रोफेसर होने के लिए। फिर प्रोफेसर बनने के लिए अपने देश में मांगा जाता है PhD। एक PhD अगर साधारण इंसान को करनी है तो उसमें कम से कम 5-10 साल का इन्वेस्टमेंट लग जाता है, और 5-10 साल ये बहुत बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है, जो कोई भी इतना ड्यूरेशन उस पर डालना नहीं चाहेगा। और उसके बाद जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में कि सैलरी स्ट्रक्चर्स, हाँ दोस्तों, जो गवर्नमेंट ने दे के रखे हैं वो तो सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी मोटिवेटिंग है, बट एक्चुअली जो कॉलेजेस आज दे रहे हैं
वो सैलरी स्ट्रक्चर बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं है, तो फिर मोटिवेशन कहाँ से लाएगा वो टीचर? उसके अंदर कहाँ से, अगर उसके अंदर ही वो जोश नहीं है, उसके अंदर ही अगर वो मोटिवेशन नहीं है, तो वो आपने आने वाले जनरेशन को वो मोटिवेशन कैसे पास ऑन कर पाएगा? अब ये सारे रीज़न तो हो गए फैक्टर्स फॉर टीचर्स। नाउ इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स इफ यू विल से, तो स्टूडेंट के बारे में ऐसा है कि आज क्योंकि एक तो पेरेंट्स उनको सारा पैम्परिंग के थ्रू सारी ही चीज़ें उनको अपने आप दे रहे हैं, अपने आप मतलब उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, उनके सारे प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के, उनकी सारे स्ट्रगल पेरेंट्स के, तो पेरेंट्स उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर इन लग्जरी, दे आर इन देयर कंफर्ट जोन and they don't want to come out of their comfort zone. That is a problem from student end. तो फिर student हर कोई responsibility जो है वो स्कूल पे, टीचर पे डाल रहा है, तो टीचर ने हमें सब कुछ बताना चाहिए, स्कूल ने हमारा सब कुछ करा के लेना चाहिए, बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पता नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको बचपन से ही वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में डाला नहीं गया, इसलिए उसका आज डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है। देन उसको क्योंकि केस स्टडी बेस्ड अप्रोच यूज़ नहीं किया गया, उसकी वजह से वो सॉल्वेशन या फिर सॉल्विंग करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ही नहीं है। तो वो बच्चा क्या चाह रहा है कि जो बुक में दिया हुआ है वो मैं पढूं और एग्ज़ाम में लिखूं। जो छोटे बच्चे हैं उसमें आप देखते हो कि रोट लर्निंग, मेमोराइज करना, वो सारी मेथोडोलॉजीज़ को भी आज भी यूज़ किया जा रहा है। एंड जो बड़े स्टूडेंट्स हैं उसमें भी सिर्फ और सिर्फ थेरोटिकल अप्रोच की वजह से उनको रियल लाइफ अप्रोच नहीं मिल रहा है और उनको मोटिवेशन भी नहीं आ रहा है। एंड अनदर थिंग इज़ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के नाम के अंडर पता नहीं क्या क्या हो रहा है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे अगर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डांटा जाए, पनिशमेंट दी जाए, तो ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा जिसका ऑलरेडी बहुत डरा है, सहमा है, उसको और डरा रहे हैं, एग्ज़ाम का उसको प्रेशर दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, क्या होगा? उसका सेल्फ इस्टीम और डाउन होता जाएगा। और जिस इंसान का सेल्फ इस्टीम डाउन हो गया ना, वो अपनी लाइफ में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें नहीं कर सकता है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई वी आर नॉट गेटिंग कॉम्पिटेंट स्टूडेंट, वाई वी आर नॉट गेटिंग दैट मच इनोवेशन। आज अपने देश में जितने भी इनोवेशन है वो भी कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री के जो स्टार्टअप है उनसे इंस्पायर है। जैसे उबर से इंस्पायर होके ओला आया, देन अलीबाबा से इंस्पायर होके इंडिया मार्ट आया, और ऐसे कई ही, जैसे एयरबीएनबी से इंस्पायर होके ओयो आया, और ओयो ने तो मार्केट बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर लिया है। बट कहीं ना कहीं ये ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ये उनकी खुद की आइडिया नहीं है, ये किसी ना किसी की देखी हुई आइडिया है, और वही आज के बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी चाहिए। आज मैं भी जिन स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ ना, वो हमेशा बोलते हैं मैम हमें देखने के लिए चाहिए, हमें कुछ तो चाहिए, कुछ तो आइडिया चाहिए, तब जाके हम सोचेंगे। बट दे आर नॉट ट्रस्टिंग देयर ओन कैपेबिलिटी, दे आर हैविंग यूनिक माइंड। We will also discuss about the potential and capability of our mind. आपके ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है ना, उससे हम 1% भी पूरी लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये करेक्ट फिगर है, 1% भी हम कम्प्लीटली उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आज ऐसा सुपर कंप्यूटर ही नहीं बना है जिसका कैपेबिलिटी अपने ब्रेन से मैच कर रहा है। अपने ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो क्वाड्रिलियंस में है, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस कर सकता है, इतनी ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी है, और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम उसको उतना काम ही नहीं दे रहे हैं। एंड मैक्सिमम टाइम द ब्रेन इज़ आइडल। जितने भी आज सोशल मीडिया एडिक्ट हम हो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चे गैजेट प्रॉन हो रहे हैं, उसकी वजह से उसकी और भी कैपेसिटी लो हो रही है, because brain is idle within that moment of time. Whenever you are using some kind of gadget, you are on TV, so you are not making any use of your mind. तो इतना जो भी टाइम है जो एक्चुअली प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए, उस प्रोडक्टिव टाइम में भी आपका ब्रेन जो है वो आइडल हो रहा है। और यही रीज़न है, अगर आपने स्टैटिस्टिक देखे होंगे तो इंडिया के जो यूज़र्स है वो सबसे ज़्यादा यूज़र्स है जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में यूज़ करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स वो उस पर स्पेंड करते हैं। और ये जो नए नए यूज़र्स आज सोशल मीडिया पे लॉगिन हो रहे हैं, नए नए यूज़र्स ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी संख्या तो दिन ब दिन रोज़ बढ़ती ही जा रही है। और उसकी वजह से जो फोकस, जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है वो कम और कम होता जा रहा है। जहाँ पे
16 सेकेंड का एक मिनिमम कंसंट्रेशन फोकस लेवल पॉइंट था, आज वो कम होके 8 सेकेंड से भी कम हो चुका है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है अपनी देश की प्रगति के लिए। अगर आपको चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश कुछ तो नया करे और जहाँ पे अपने देश का नाम हो, अपना देश पूरी दुनिया में आगे बढ़े, तो सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन जो है ना किसी भी देश को चेंज करने के लिए, अगर इम्पॉर्टेंट वेपन है तो वो है एजुकेशन। यू कैन यूज़ इट इन अ करेक्ट वे, देन इट विल गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम और भी इस तरह की कई चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक मुझे अभी ये आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं क्या आपको लग रहे हैं वो वैलिड पॉइंट है, क्या आप चाहते हैं कि इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए, क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, क्या आप टीचर हो, क्या आप लेक्चरर हो, क्या आप प्रोफेसर हो, क्या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, क्या आप स्कूल के ओनर हो, क्या आप यूनिवर्सिटी के कोई भी कर्मचारी हो, आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे वीडियो पे। हम आपके जैसे लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। क्या आप एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, क्या आप उस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं, तो हम आइए दोस्तों, हम आपका वेलकम करते हैं। टीम में जो पावर है वो और किसी चीज़ में नहीं है, साथ जुड़ेंगे, साथ चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आपके जो भी कमेंट्स होंगे लाइक कीजिए और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि हम ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।